Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So in this video we will talk about Pressy writing. So first of all, before I discuss the main topic, let me define first what is Pressy. The word Pressy is derived from the French word précis, which means precise or to summarize. Originally, Pressy writing means summarizing. Now I'm telling you people methods of Pressy writing. In composition, the most important point is Pressy writing, especially in composition. So in methods of Pressy writing, first important point is reading. सबसे पहले प्रेसी राइटिंग में आपने रीडिंग करनी है. यू कैन अप्लाई बोथ टेक्निक्स ऑफ रीडिंग, स्किमिंग एंड स्कैनिंग. फर्दर you can get overall idea, you can receive gist information, you can receive internal as well as external information. Further you receive information about the subject, about the theme, about each and everything you can receive through reading. And after that, reading के बाद आपने writing करनी है. I have already told you practice makes a man perfect. So in Pressy writing you have to need practice. उसके बाद रीडिंग करने के बाद आपने राइटिंग कैसे करनी है. आपने थारोली जो भी किसी भी पैसेज, किसी भी पेज की आप प्रेसी कर रहे हैं, तो it's an art of summarizing anything. If you want to summarize anything, then you have to need practice. Again, बार बार आपने कम से कम उसको 3 बार पढ़ना है. जब तक आप उसको अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी चीज़ की प्रेसी नहीं कर सकते, किसी भी टॉपिक की, किसी भी पैराग्राफ की. मेथड्स में सबसे पहले रीडिंग, उसके बाद राइटिंग. राइटिंग में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट प्रेसी राइटिंग, आपने जो जिस प्रेसी का एक अच्छा टाइटल सजेस्ट करना है उसको इन योर ओन वर्ड्स, वो इन डायरेक्ट स्पीच में होनी चाहिए. देयर मस्ट बी कंप्लीट चेन ऑफ कोहेजन एंड कोहेरेंस इन योर वर्ड्स, वो इन डायरेक्ट स्पीच में होनी चाहिए. यूज़ योर पर्सनल लैंग्वेज, आपकी पर्सनल लैंग्वेज होनी चाहिए. आप उसमें कोटेशंस वगैरह भी ऐड नहीं कर सकते. आफ्टर कि जब आप उसको पढ़ लें, उसके बाद आप उसमें कोटेशंस, कोई भी कॉपी पेस्ट मटेरियल आप ऐड नहीं कर सकते. आपने वो सारी चीज़ें अपनी ज़ुबान में लिखनी है, इन योर ओन वर्ड्स, ये है. और उसके बाद सबसे पहले जब आप उसको, अब हाँ फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी चीज़, किसी भी पैसेज की प्रेसी हम कैसे करेंगे. तो कोई भी चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, तो वो 100 लाइन्स पर अगर मुश्तमिल है, तो उसकी हम प्रेसी कैसे करेंगे. सबसे पहले हम उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे. अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें समझ आ जाएगी, अगर नहीं आती उसको दूसरी बार पढ़ेंगे, अगर फिर भी नहीं आती फिर हम उसको तीसरी बार पढ़ेंगे. पढ़ने के बाद हमें मोस्टली चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी, एक्सेप्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स. मुश्किल अल्फाज के अलावा बाकी सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के मुतल्लिक है, इसमें आथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसमें जो बार बार जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो इसका मेन थीम होगा, सेंट्रल आइडिया होगा. अब हमने इन 100 लाइन्स को कन्वर्ट करना है 33 और 34 लाइन्स में, क्योंकि प्रेसी किसी भी चीज़ की 1/3 होती है, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ, पेज या कोई बुक, अगर उसकी ज़रूरत हो तो सबसे पहले हम टाइटल सजेस्ट करेंगे. बार बार चीज़ें जो रिपीट हो रही हों वो उसका थीम होगा. उसी को माइंड में यूज़ करते हुए हम उसका जनरेट करेंगे टाइटल जनरेट करने के बाद हम अपने अल्फाज में उसको लिखने की कोशिश करेंगे. तो 100 लाइन हैं तो उसको हम 33 में कन्वर्ट करेंगे. जितना ज़्यादा बार बार पढ़ेंगे
تو اتنی زیادہ اچھی ووکیبلری، اتنی اچھی تھاٹ آپ کی کریٹ ہوگی، تو اس کے بعد وہ آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ کسی پوائنٹ کی آپ کو اگر سمجھ نہ آئی ہو، اس میں ایک اور چیز میں آپ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ پریسی مینس بریوٹی از دی سول آف وٹ۔ کنسائزنیس، بریفنیس، سمرائزنیس، یہ جو ہے اس کو پریسی کہا جاتا ہے۔ یہ فرینچ ورڈ سے نکلا ہے پریسی، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو کم کرنا، اختصار کرنا، مختصر کرنا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ یو پیپل گاٹ اٹ ویل۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔